हेलो गाइस, तब तक हमने कहानी में देखा कि ह्यूंटे ने फाइनली सारा के पावर को देख के उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया था। पर अब ये एपिसोड की शुरुआत होते ही हम ऐसा होने के थोड़ा टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारा ने उस रोड साइड वाले बदमाश लड़के को सबक सिखा के उसे बाजी को सौंप दिया था और अब आगे वो सीरियस लुक देते हुए उस जगह से बाहर जा रही थी। तभी उसे पीछे सलीम ऐसा करता हुआ देख के बोलती है कि तुम भला वहाँ जाके क्या करने वाली हो। इस पे सारा उसे एकदम गुस्से में बोलती है कि वही चीज जो मैं हर बार करती हूँ, मैं उन बदमाश लोगों को एकदम ज्यादा अच्छे से मार के सबक सिखाऊंगी और तुम चिंता मत करो, क्योंकि बस वो लोग मेरे स्कूल में है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती, क्योंकि मेरे अंदर इन जैसे गैंगस्टर लोगों के लिए थोड़ी भी दया नहीं है। और ये सुनते ही लिम पहले तो अपने सर को ही पकड़ लेती है, बट देन आगे वो उससे बोलती है कि सारा क्या तुम्हें पता है कि स्कूल अथॉरिटी क्या काम करती है। सारा रिप्लाई करती है वो लोग बदमाशों को सबक सिखाते हैं ना। फिल्म उसे बोलती है कि तुमने सही कहा, बदमाशों को सबक सिखाना जरूरी है, पर हमारा मेन काम इस एरिया की पूरे पब्लिक को उन सारे केसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का है जो भी जगह पर चल रहे हैं। और ये वाला केस तो बहुत ज्यादा सीरियस है, जहाँ पे माइनर बच्चे गैंगस्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए हमें इन सारी चीजों के पीछे का मेन कारण जानना पड़ेगा कि भला ये सारे बच्चे इन गैंग्स को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं और भला ये लोगों से ये सारी चीजें करवा कौन रहा है। हमें इन सारी चीजों को फिगर आउट करना है। तभी सुन के पहले तो सारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर आगे विलियम से पूछती है तो फिर इसका मतलब क्या मुझे ये सारी चीजें अपने आप अकेले करनी है। फिल्म रिप्लाई करती है जैसे कि मेरे सीनियर ने मुझे बताया है, हाँ पहले तो तुम्हें उस गैंग के अंदर ज्वाइन होना है और फिर आगे तुम्हें भला ये सारी चीजें क्यों और कैसे हो रही है उन सारी चीजों के बारे में एक एक करके अच्छे से पता लगाना है। और सारा तुम मेरी एक बात एकदम अच्छे से सुन लो, अगर बाय चांस तुम उस मिशन को करने में फेल हो गई तो फिर तुम्हारे इंटर्नशिप का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाएगा, जिसके बाद आगे हम तुम्हारे जॉब के कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर देंगे। और फिर सुन के तो सारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हम आगे वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पे ह्यूंटे और उसकी गैंग के सारे मेंबर सारा के उनके गैंग में एज ए न्यू गैंग मेंबर ज्वाइन होने की खुशी के मौके पर बहुत ही ज्यादा शानदार सी पार्टी कर रहे थे। जिसके बाद आगे वो सारे लोग सारा के साथ चीज करते हुए आपस में एक दूसरे को बोलते हैं कि ये नई लड़की तो बहुत ही ज्यादा कूल है और साथ ही में भला ये इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे है। जिस चीज को देख के सारा अपने मन में बोलती है कि पहले तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस मिशन को करने में फेल हो जाऊंगी, पर आखिर में मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे ना कैसे करके बच जाऊंगी। पर यहाँ पे रह के तो मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, क्योंकि भला ऐसा लोगों ने अपने कपड़ों को क्यों उतार दिया है, जैसे कि ये लोग हमारे पूर्वजों की तरह अभी भी एक बंदर है। जिसके बाद आगे ह्यूंटे सारा से पूछता है कि अच्छा तो फिर तुम बियर भी पीने लग गई हो, क्योंकि पहले तो तुम स्कूल के टाइम इस चीज को छूटी तक नहीं थी। तभी सारा बोलती है वेल अब मैं एक एडल्ट हूँ और अब मेरे डैड भी मुझे इस चीज के लिए मना नहीं करते, इसलिए अभी के लिए ये सब चीज चलता है। अच्छा ऐसा है, तो फिर तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या किया। जिसपे सारा उससे बताती है कि वेल मैंने कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, पर उन सारे लोगों ने मुझे अपने पास काम में रखने के लिए मना कर दिया। और ये सुन के तो ह्यूंटे बहुत ज्यादा हंसते हुए उसे बोलता है जॉब वो भी तुम करोगी, वाह तुमने कितना अच्छा मजाक किया है। अच्छा तो फिर जरा तुम मुझे ये बताना कि आजकल के जॉब में वो लोग तुम्हें सैलरी कितनी दे रहे हैं। सारा पहले तो स्कूल के टाइम में तुम्हें इसलिए पैसे मिलते थे ताकि तुम कुछ भी काम ना करो, और अब तुम कह रही हो कि तुम एक जॉब करोगी। लॉल, तुम तो सही में ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत ज्यादा नीचे तक गिर गई हो। जिसके बाद आगे सारा उसे हिचकिचाते हुए बोलती है ठीक है तो फिर तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम भला आजकल क्या कर रहे हो। तभी ह्यूंटे उसे बताता है कि आजकल वो एक लोन बिजनेस और क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस जैसी कई दूसरी चीजें कर रहा है। जिसे सुन के सारा उसे वापस से पूछती है कि अच्छा ऐसा है तो फिर भला तुम्हें ये सारे छोटे बच्चे काम के लिए क्यों चाहिए। जिसका रिप्लाई ह्यूंटे कर ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पे एक वेटर आके उसे बोलता है कि सर आपसे यहाँ पर मिलने के लिए कुछ और कस्टमर आया है। फिर जैसे ही वो दोनों बच्चे ह्यूंटे को देखते हैं, वो लोग तुरंत अपने शर्ट को फाड़ते हुए उसे एक एक करके बोलते हैं कि हेलो सर, मेरा नाम यूचन है और मैं अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में हूँ और वहाँ पे सारे लोग मुझे मॉन्स्टर करके बुलाते हैं। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि सर मेरा नाम कैंग है और मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, पर आप इस चीज की चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास जुवेनाइल प्रिजन का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और हम दोनों ने आपको सोशल मीडिया के थ्रू ढूंढा है। और फिर जैसे ही आप हमें मिले, हम लोग तुरंत यहाँ पे आपको अपना रिस्पेक्ट देने के लिए आ गए, क्योंकि आप हमारे रोल मॉडल हो और अगर आप हमें अपने पास काम के लिए रख लोगे तो फिर हम लोग आपके लिए अपना कुछ भी कुर्बान कर देंगे। तभी उनके मुँह से रोल मॉडल सुन के तो सारा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, पर फिर ह्यूंटे उन्हें खुश होकर बोलता है कि मुझे तो तुम लोगों का अंदाज अच्छा लगा, तो फिर तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लोग क्या क्या काम करते हैं। वो लड़के रिप्लाई करते हैं कि हाँ सर हमें सब कुछ पता है। जिसके बाद ह्यूंटे उन्हें बहुत ही ज्यादा स्कैरी लुक में बोलता है कि ठीक है तो फिर अब तुम्हें ज्वाइन होने के लिए पहले तो एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तुम्हें अपने इंटरव्यू साइट में लेकर चलता हूँ। जिसके बाद आगे सीन सीधा ह्यूंटे के इंटरव्यू साइट में शिफ्ट होता है, मतलब कि उसकी एक दूसरी पर्सनल जगह, जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ह्यूंटे ने वहाँ पे एक लड़के को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बिना कपड़ों के बंदी बना कर रखा था। जिसके बाद आगे वो सारा और बाकी लोगों को बताता है कि तुम लोग अपने सामने जिस सन ऑफ बिच को देख रहे हो, उसने मेरे बहुत ही ज्यादा कीमती पैसों को उधार लिए थे और अब तो इसे मुझसे वो पैसों को लिए 3 महीनों से भी ज्यादा हो गया है, पर अभी भी मेरे उन पैसों को नहीं लौटा रहा। तभी वो बंदा हुआ लड़का बोलता है कि कोई प्लीज मुझे बचा लो, पर ह्यून उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे दोनों को लड़कों को बताता है कि ये मुझे कह रहा है कि इसने मुझे वो सब कुछ दे दिया है जो जो इसके पास था, पर मुझे बुद्धू बनाना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए अब आगे मैं इस काम को तुम दोनों लड़कों को सौंप के देखना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग इसके मुँह से वो सारी इन्फॉर्मेशन को निकलवा सकते हो कि नहीं। जिसके बाद अगले ही
सेकंड में दोनों लड़के बिना रुके उस कैदी आदमी को बहुत ही ज्यादा जोर से मारते हुए उसे बोलते हैं कि ओए गंदे नाले के कीड़े, बता कि भला तूने वो सारे पैसे को कहाँ पे छुपा के रखा है। वो आदमी बोलता है मेरे पास सही में कोई भी पैसे नहीं बचे हैं, बल्कि मैंने तो अपने इकलौते घर को भी बेच के इसे पैसे दे दिए हैं। फिर वो लड़के बोलते हैं ओए झूठ मत बोल और हम चुपचाप से वो सारे पैसे कहाँ पर है ये बता दे। तभी दूर से सब देख के तो सारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। पर फिर आगे हुंटे बोलता है कि तो फिर अब तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा। और फिर वो उन दोनों लड़कों को देखकर बोलता है कि ये लोग तो लॉस को ब्रेक करने में बुरे नहीं है और साथ ही में ये लोगों के अंदर दम और पैशन दोनों है, इसलिए ये लोग आगे होने वाले कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं डर रहे। और सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये लोग बिल्कुल मेरे जैसा बनना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सही है। और मेरे पुराने टाइम पे मैं भी ऐसा ही था। मुझे भी गैंगस्टर लोग जिनकी पूरी बॉडी टैटू से कवर रहती थी वो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे। और आजकल के टाइम पे तो सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत सारी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों को फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है। फिर तभी सब सुन के सारा शौक होते हुए उससे पूछती है कि तुम भला अपने ज्ञान को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हो और मेरे हिसाब से कैसे करने से तुम जेल के अंदर नहीं चले जाओगे। जिसपे हुंटो से बोलता है कि लुक्स लाइक तुम्हें आजकल के सोशल मीडिया के फॉलोअर्स की पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अगर आज के टाइम में तुमने सोशल मीडिया पर अपनी रेपुटेशन को बढ़ा ली तो फिर आगे एजुकेशन फेडरेशन में तुम्हारी पोजीशन बहुत ही ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ जाती है। तभी एजुकेशन फेडरेशन सुन के तो सारा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि भला ये हुंटे क्या कहना चाह रहा है। पर फिर तभी आगे हमें दिखाई देता है कि वो न्यू ज्वाइन हुए दोनों लड़कों ने उस कैदी हुए आदमी को इतना ज्यादा बुरी तरीके से मार दिया था कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। जिस चीज को देख के हुंटो ने बोलता है कि तुम लोग भला रुक क्यों गए हो, तुम लोग उसे और ज्यादा मारो और कहीं तुम लोग अभी से तो नहीं थक गए। जिस पर दोनों ही हुंटे को बोलते हैं कि नहीं सर हम लोग थके नहीं है, पर ये इंसान तो पास आउट ही हो गया है। जिस चीज को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम दोनों ने इसे और ज्यादा मारा तो कहीं इसकी जान ही न चले जाए। जिस पे हुंटो ने बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो तुम लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही गलत अंदाजा लगा दिया था और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक एनिमल लवर बन गए हो। तभी एनिमल लवर क्या है, पहले तो वो दोनों लड़कों को कुछ भी समझ में नहीं आता, बट हुंटे पीछे से उनके पास आके उन्हें बोलता है कि तुम लोग जरा उस आदमी को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या तुम्हें सही में उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक इंसान है, क्योंकि अभी तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अब तो वो मेरे एक रात की दारू पीने के पैसे तक को नहीं दे सकता। इसलिए अभी तो वो एक कीड़े की तरह है, एक इंसान नहीं, जिसको हम एक इंफीरियर स्पीसीज समझ सकते हैं, जिसको हम अपने से एक पिछड़ा हुआ आदमी समझ सकते हैं, जो कि हम ह्यूमंस की तरह आगे इवॉल्व नहीं हो पाया है। ठीक है, तो फिर अब मैं तुमसे वापिस से पूछता हूँ कि क्या तुम्हें अपने सामने जो चीज दिखाई दे रही है, क्या तुम्हें अभी भी वो एक इंसान लग रही है। जिसपे वो दोनों लड़के रिप्लाई करते हैं ये हुंटे तो कितना ज्यादा कूल है और तुम सही कह रहे हो, वो चीज एक इंसान नहीं है बल्कि एक लिटिल बिच है, बिल्कुल एक जानवर की तरह, बल्कि एक लिटिल बिच है बिल्कुल एक जानवर की तरह। जिसके बाद आगे हुंटे सारा को बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पर उन लोगों के साथ काम नहीं करता जिन भी लोगों को इन जैसे जानवर पसंद है। ठीक है, तो फिर सारा अब क्यों ना तुम इस काम को अच्छे से फिनिश करो, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल कितनी ज्यादा अच्छी है, पर तुम्हारा स्कूल टाइम से ही अपने गुस्से के ऊपर इतना ज्यादा अच्छे से कंट्रोल था जैसे कि तुम कोई मॉन्क हो। इसलिए तो फिर अगर तुम्हें सही में मेरे इस गैंग के अंदर शामिल होना है तो फिर तुम्हें अपने आप को पूरी तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए तो फिर अब मैं तुमसे वापस से पूछता हूँ कि तुम्हें अपने सामने जो चीज दिखाई दे रही है वो एक इंसान है या फिर एक जानवर। और फिर ये सुन के तो सारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि हुंटे उसे इनडायरेक्टली जख्मी लड़के को एक जानवर की तरह मान के सारा को उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारने के लिए बोल रहा है। और फिर उसे अपने मन में लिम की वो बात याद आती है कि अगर वो इस मिशन को करने में फेल हो गई तो फिर उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। बट देन आगे वो स्माइल करते हुए हुंटे को बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे जानवर जैसे लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है और कुछ जानवर लोगों को तो मैं थोड़ा देर के लिए भी अपने सामने नहीं देख पाती। जिसके बाद आगे वो अपने मन में बोलती है कि लिम तुम मुझे माफ करना, पर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो जॉब को करने के लायक ही नहीं हूँ। और फिर अगले ही सेकंड में हुंटे को पेट में इतना जोर से पंच मारती है कि उसके लगते ही हुंटे की चीख तक निकल जाती है और फिर आगे वो सीधा दर्द के मारे जमीन में नीचे गिर जाता है। फिर तभी सारा उसे बोलती है कि तुम सब कुछ सही कह रहे हो और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक जानवर तो यहीं पर मेरे सामने है, इसलिए अब मैं तुम्हारे जैसे एक क्रेजी बिच को बहुत ही ज्यादा अच्छे से मार के सबक सिखाऊंगी। और फिर से के साथ ही वीडियो पे खत्म होती है। तो गाइस फिर से वीडियो को लाने में थोड़ा सा डिले करने के लिए मुझे माफ करना, पर इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं कल या परसों ही अपलोड कर दूंगा। तो फिर उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।